हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे, मैं अपनी ही पॉडकास्ट पर बात करूंगी। अपनी ही पॉडकास्ट नहीं, मैं अपनी पॉडकास्ट का रिव्यू नहीं कर रही हूँ। मतलब मैं एक पॉडकास्ट अपलोड करती हूँ शेप दीपिका के ऊपर, और एक पॉडकास्ट करती हूँ मैं सबा इब्राहिम के ऊपर। रिसेंट दिनों मैंने बात की थी कि कुछ पीआर एक्टिव्स हुई हैं दीपिका कक्कर की, वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ कि लोगों के दरमियान ना सबा बहुत ज़्यादा एविल हो चुकी है, जबकि शुएब इब्राहिम और दीपिका बिल्कुल लोगों के सामने एक अलग ही छवि इख्तियार कर चुके हैं कि नहीं भाई, ये लोग तो बहुत अच्छे ही हैं। अगर कोई क्रिंज है इनके पूरे घर में तो वो सबा इब्राहिम ही है। लोग इस बात को कह रहे हैं, और अगर इनके व्लॉग्स में भी देखा जाए तो बहुत अंतर होता है। क्योंकि एक तरफ के व्लॉग्स में रिजा जो है वो यूज़ हो रही होती, अब काफ़ी लोग कहते हैं कि बहनें यूज़ नहीं होती, बहनें क्या काम नहीं करती। इन सब चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। सबा के बचपने पे बात करने वाले हैं, सबा की एक नेचर पे बात करने वाले हैं कि जो व्लॉग में इसकी चीज़ें नज़र आ रही होती है, जिस तरीके की बिहेव कर रही होती है, क्या वो रियल में भी ऐसी है या जो भी एनीथिंग है, मैं इन सब चीज़ों पर डिस्कस करने वाली हूँ। ये किसी भी पॉडकास्ट यानी इनके किसी भी वीडियो का, हालांकि बहुत सारी इनके व्लॉग्स आए हुए हैं, उनका रिव्यू नहीं है। जस्ट एक नॉर्मल थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे कमेंट्स आ रहे थे जिससे मुझे यही चीज़ फील हो रही थी कि लोगों के माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं इब्राहिम फैमिली को लेकर। पहले सबके लिए दीपिका और शुएब विलन थे, ठीक है ना। सबको लगता था कि दीपिका शुएब इज क्रिंजेस्ट, और सबको लगता था कि सबा इब्राहिम का इतने ज़्यादा, मतलब सबा इब्राहिम को डंप एक करार दे दिया गया था कि भाई ये डंप है। लेकिन जो शातिरगिरी थी वो काफ़ी लोगों को लगता था कि दीपिका और शुएब इब्राहिम में, कि वो शातिरगिरी उनमें है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, और रिसेंट दिनों बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। अगर आप बहुत सारे पॉडकास्टर्स का भी देखोगे तो वो एक जो होता है ना कि फोकस वो सबा इब्राहिम पे चला गया है। बहुत ज़्यादा सबा इब्राहिम पे फोकस रहता है कि सबा इब्राहिम ही बहुत ज़्यादा क्रिंजिस्ट हो चुकी है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है, और उसकी बहुत बड़ी वजह रिजा को यूज़ करना है। सबसे पहले मैं इसी टॉपिक को कवर करती हूँ कि रिजा को यूज़, या ये जो चीज़ें चल रही है बातें, कि ये क्यों हो रही हैं। अब रिजा क्योंकि एक माइनर बच्ची अब वो रही नहीं है, ठीक है, अडल्ट में वो आ चुकी है। रिसेंट अगर आप 3 साल से इनकी व्लॉगिंग को चेक करोगे, इससे पहले रिजा करती थी काम, लेकिन एक नॉर्मल जो बहनों वाला बॉन्ड होता है ना, उसी तरीके से वो काम करती थी। क्योंकि उस वक्त सबा का प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट नहीं था। सबा को ये था कि भाई हाँ ठीक है, हम सब करते हैं, तो सबा साथ में मिलकर हर चीज़ में उनको यूज़ कंटेंट के लिए करती थी। अब ये यूज़ कह लो या जो भी कह लो, आप लोगों को अगर ये वर्ड यूज़ लगता है, बट एक जब घर के अंदर फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो आप, फैमिली ब्लॉगिंग वो ही होती है जिसके अंदर आप अपने घर के फर्द को दिखा रहे होते हो। और क्योंकि दोनों बहन भाई यहाँ पर रहते हैं, अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये लोग उसको व्लॉगिंग के लिए लेकर आए, बट यहाँ पर मैं एक चीज़ करेक्ट कर दूं कि ये दोनों बच्चे व्लॉगिंग के लिए नहीं आए। ये बच्चे व्लॉगिंग से पहले ही आ चुके हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट इनका लाने का ये वाला मतलब नहीं था कि नहीं 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 हम इनको व्लॉगिंग के लिए यूज़ करेंगे, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। व्लॉगिंग स्टार्ट हुई और उसमें इन बच्चों का बड़ा रोल रहा, और बड़ा बच्चे जो है लोगों को पसंद आने लगे, क्योंकि बच्चों के जो कंटेंट होते हैं ना उस टाइम पर बड़े वायरल हो रहे थे। और ख़ास करके एक मिडल एज के बच्चों के, जो कि टीनेजर में हो और थोड़े से छोटे छोटे भी ना हो, बिल्कुल छोटे ना हो, जिनको समझ भी ना हो, और एक अच्छे से एक्टिविटीज़ वगैरह करते हो, उस टाइम पर वो कंटेंट बहुत ज़्यादा कामयाब रहा है। तो वहीं पर रिजा रेहान का इंक्लूड होना, चैलेंजेस करना, उनके साथ गपशप, एक फैमिली माहौल, ऊपर नीचे का माहौल, तो एक फैमिली बॉन्ड जो लोग देखना चाहते थे इनकी फैमिलीज़ में, लोग अपनी फैमिलीज़ में, वो बॉन्ड लोगों का नज़र आया, और दीपिका की वजह से वैसे ही वो फेमस थे। अब वो फेमस हुए, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ चेंज हुई, क्योंकि सबा में एक चीज़ बिल्डअप हो गई, प्रिंसेस ट्रीटमेंट, कि मैं हूँ प्रिंसेस। वो चीज़ ख़राब हुई, और उसके बाद वो रिजा कब एक बहन से मेड में चेंज हुई, वो ना रिजा को समझ में आया और ना ही शायद सबा को समझ में आती है ये बात। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, कभी कभी ना मुझे इन सबको देखकर ये फील आती है कि ये सब कुछ जो नौटंकीबाजी की जा रही है ना, ये जानबूझ के कैमरे के लिए की जा रही है। क्योंकि अब उसके पास भाभी कंटेंट नहीं बची है, भाई कंटेंट नहीं बचा है, सबा और सनी अकेले इस कंटेंट को नहीं संभाल सकते। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ही बच्चा आ जाएगा ना, उसके बाद आप देखना रिजा को साइडलाइन करना वो शुरू कर देगी, क्योंकि फिर इसका मेन कॉन्सेप्ट होगा कि अब लोग इसके बच्चे पे शिफ्ट हो। क्योंकि अगर आप देखो तो इसने डे बाय डे एक ट्रांसफ़र किया है। सबसे पहले इसने शुरू की तो दीपिका को उसने यूज़ किया, क्योंकि दीपिका का फेस इसका बहुत मायने रहा है इसके ब्लॉगिंग में। फिर जैसे इसको लगा कि ओ भाई अब तो इन लोगों ने भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ली है, फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, पूरा अगर आप देखो तो थंबनेल वगैरह चेंज होते गए, बच्चों पर डाइवर्ट, वो आहिस्ता आहिस्ता करती गई। अब देखा जैसे ही बच्चे बड़े हुए, वहाँ रेहान समझदार हो, अब इसने क्या किया, अब टोटली उठाकर रिजा के लिए, कि मैं रिजा को किस तरीके से यूज़ कर रही हूँ, कितना ज़्यादा मैं डम एक्ट कर रही हूँ। उसको पता है एक टाइम बाद इसकी डम एक्टिंग भी काम नहीं करेगी, और वो चीज़ काम करना छोड़ भी गई, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं ना कि यार कितनी डम गलतियाँ देखेंगे, कितनी गलतियाँ देखेंगे, ये औरत तो किसी चीज़ में नहीं है।
तो इसको फिर लगा कि चलो यार, पहले क्या ये इतना ज़्यादा ट्रोल होते थे? काफ़ी लोगों को लगता है कि नेहा फैज़ी के बाद ही ये ट्रोल, नेहा फैज़ी के बाद अगर आप इनकी व्लॉगिंग देखोगे तो चेंज भी हुई है इनकी व्लॉगिंग। नेहा फैज़ी से पहले के इनके अगर आप व्लॉग्स देखो तो इतने ज़्यादा आपको क्रिंज नहीं दिखेंगे। आज भी आप वो पुराने व्लॉग्स उठा लो, जितने क्रिंज किस्म के व्लॉग्स ये रिसेंट 2 सालों से बना रहे हैं, इतने क्रिंज व्लॉग इनके आपको पिछले 3 सालों के नहीं नज़र आएंगे। मतलब एक नॉर्मल बेसिक एक जो नेचर होती है ना लोगों की, जैसे लोग होते हैं वो वैसे ही नज़र आएंगे। एक दूसरे की टांग खींचना, किसी को ऊपर ट्रीटमेंट नहीं देना कि नहीं। हाँ, एक सिर्फ शुएब को बहुत ज़्यादा मिलता था, शुएब इनके घर में रखता था, बाकी सब नॉर्मल ही बिहेव करते थे। ना ही अम्मी को कोई इतनी ज़्यादा लालच थी उस टाइम पर, इतनी ज़्यादा लालच में अम्मी भी नज़र नहीं आती थी। अम्मी को सजना संवरना था, लेकिन अम्मी की लालच अभी जो रिसेंट दिनों जितनी हाईलाइट हो रही है, जितनी हाईलाइट करवाई जा रही है, हाँ ठीक है उनको सूट पसंद थे, वो सूट उनको पहले भी पसंद थे, लेकिन अब जो एक इनकी आंखों में चमक आ जाती वो सब कुछ नहीं था। तो वक्त के साथ साथ इसने अपना कंटेंट लोगों के हिसाब से चेंज कर दिया कि चलो लोग मुझे ऐसे देखना चाह रहे हैं, लोग मेरी इन सब चीज़ों को, हरकतों को नोट कर रहे हैं, मैं वो चीज़ करती हुई जाऊँ। अभी रिसेंट दिनों लोगों ने नोटिस कर लिया रिज़ा। अब देखो इसने रिज़ा को कितना ज़्यादा जो है वो अपने ब्लॉग्स में दिखाना शुरू कर दिया कि देखो रिज़ा के साथ तो मैं ये कर रही हूँ, रिज़ा को मैं इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। वरना जिस बंदी के कमेंट सेक्शन के अंदर 90% ऑडियंस यही बात कर रही हो कि रिज़ा को यूज़ मत करो, रिज़ा को यूज़ मत करो, वो एक व्लॉग इग्नोर करेगी, वो दूसरा व्लॉग इग्नोर करेगी, वो तीसरा व्लॉग इग्नोर करेगी, लेकिन हर व्लॉग वो इग्नोर नहीं करेगी, वो अपने व्लॉग से उस चीज़ को हटाना शुरू कर देगा। लेकिन ये नहीं हटा रही है, तो क्या मतलब वो डम्ब है? नहीं, वो बहुत चालाक है, आपकी और मेरी सोच से ज़्यादा वो चालाक है। उसको इस बात से कोई, क्योंकि ये सब कुछ क्रिएट कर रही है जानबूझ करके। देखो मैं तो यूज़ कर रही हूँ, हर एक व्लॉग में वो उससे बढ़कर रज़ा को यूज़ करती हुई नज़र आती है कि देख लो, देखो जाओ। क्योंकि इसके बाद क्या होता है, अगर आप रेडिट पे उठाओगे, रिसेंट दिनों रेडिट पर अगर बात हो रही है तो वो सबा इब्राहिम की ज़्यादा बात हो रही है। आप पॉडकास्टर्स उठा लो, सबा इब्राहिम की ज़्यादा बात कर रहे हैं। अगर आप चंद एक पॉडकास्टर छोड़ दो, जैसे नेहा फैज़ी इतनी ज़्यादा सभा पे बात नहीं करती है, वो दीपिका पे ज़्यादा बात करती है, उसको छोड़कर अगर आप जितने भी पॉडकास्टर्स उठा लो तो वो ज़्यादातर सभा पे बात कर रहे हैं। और एक आज की चाय आई थिंक सो इतना ज़्यादा सभा पे बात नहीं करती है। बाकी तो सबके, अगर मुझ समेत अगर आप देखोगे तो सबके टॉपिक्स कहीं ना कहीं सभा के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, क्योंकि लोगों को उसके व्लॉग्स के अंदर वो मसाला मिल पा रहा है, वो सारी चीज़ें मिल पा रही है जो शुएब इब्राहिम के व्लॉग में नहीं है। शुएब इब्राहिम के व्लॉग में आपको वाकई नॉर्मल वाइब्स आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि देखो अब ये तो नहीं बोल सकते ना कि अगर आप किसी को ट्रिप पे लेके गए हो तो आप उसको दिखाओ ही मत, वो पॉसिबल ही नहीं है। उसको जो चीज़ लोगों के माइंडसेट में चेंज करनी है वो उसका कमेंट बॉक्स गवाही दे रहा है। इसके परसों वाला जो व्लॉग आया था इसका, आप जाके चेक करो लोगों ने क्या लिखा है, भाई हो तो ऐसा हो। तो वो पॉजिटिव साइड इसकी स्टार्ट हो गई है। देखो पीआर एक टाइम तक काम करती है, लेकिन जब 4,000 कमेंट हो और उसमें 3,000 कमेंट इसी हिसाब के हो तो वो पीआर काम नहीं कर रही होती, वो लोगों की सोच चेंज होती है। उसने लोगों की सोचों को चेंज करेगा, उसको लगता है कि यार नहीं मुझे इस चीज़ से लोग ट्रोल करेंगे, वो दूसरे दिन उस चीज़ को हटा देते हैं अपने व्लॉग से कि मुझे चेंज नहीं करना, मुझे इस चीज़ पे नहीं करना। तो लोगों की सोचों को चेंज करना उनको अच्छे से आता है। अगर आप शुएब इब्राहिम के कमेंट सेक्शन देखोगे तो वहाँ पर भी यूजुअली कंपैरिजन किया जा रहा है कि रिहान को देखो, रिहान कैसी लाइफ जी रहा है, और वहाँ पर रिज़ा को देखो, ये देखो। तो क्या ये कमेंट्स इनको नहीं दिखते हैं? क्या ये इस कमेंट्स को गौर नहीं करते हैं? सब गौर हो रहा होता है। लेकिन क्योंकि सबा, एक बात याद रखना, सबा ने सबसे पहले व्लॉगिंग स्टार्ट की थी और व्लॉगिंग का एल्गोरिदम वो समझी है, उसको अच्छे से पता है कि यूट्यूब पे वर्क कैसे किया जाता है। क्योंकि मैंने बहुत बार कहा है कि ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं बड़े बड़े एक्ट्रेस के जो इतने कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि उनको तरीके नहीं पता थे, उनको ये नहीं पता था, उनको लगा कि सिर्फ इनके नाम से चल जाएगा। बट उसको अच्छे से पता है कि नाम के साथ साथ मुझे इनका चेहरा किस तरीके से यूज़ करना है, मुझे इनके साथ कैसे रहना है, वो चीज़ सबा को बहुत अच्छे से आती है। जितना डम्ब रिएक्ट वो अपने व्लॉगिंग में करती है, इतनी डम्ब वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही भाई भाभी ट्रिप पर गए, इसको लगा कि भाई भाभी को हाइप मिलेगी, उनके व्यूज़ पर अच्छे, इनके वीडियोस पर अच्छे व्यूज़ आएंगे। अब इनका पता ही क्या है कि क्योंकि ये तीनों बहन भाई एक ही घर की व्लॉगिंग करते हैं ना, तो इनका किसी का भी एक का व्लॉग अगर बहुत ज़्यादा आ रहा होता है तो नीचे कहीं ना कहीं इन दोनों में से किसी एक का व्लॉग ना हमें रिकमेंड होता ही होता है। तो उसी वजह से इसने क्या किया, उसका क्लिकबैट यूज़ किया कि यार अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे भाई के व्लॉग की रीच अगर बढ़ रही है तो साथ में मुझे भी रीच मिल जाए, मुझे भी लोग ज़्यादा देखें, मेरे भी व्यूज़ अच्छे से आ जाएं। तो उसने क्या किया, बेबी शॉवर का लगा दिया। तो ये चीज़ इसके अंदर अक्ल है। रिज़ा अगर यूज़ हो रही है तो मैं रिसेंट दिनों में सोच रही थी कि यार कोई इतना डम नहीं हो सकता, वो भी आज के दौर में, कि उसको इस तरीके से यूज़ किया जा रहा है और उसको पता ही ना हो कि मैं यूज़ हो रही हूँ या मैं वो हूँ या मेरे साथ क्या किया जा रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया उसके पास अवेलेबल है, उसके पास हर एक चीज़ अवेलेबल है, और एक माँ कैसे अपनी बच्ची को यूज़ होने दे सकती है ना।
तो मैं एक चीज बैठ के यही देख रही थी, मैंने कहा यार देखो यहाँ पर कुछ तो झोल है जो हम सब नहीं देख रहे हैं। हम सबको ये दिख रहा है रजा यूज हो रही है, रजा यूज हो रही है, सबा क्रिंज है, सबा यूज कर रही है, सबा ने ब्रेन वॉश कर दिया है। जितना भी ब्रेन वॉशिंग हुई हो, अगर आपके हाथ में सोशल मीडिया आ गया है और आप अपने बारे में इतना कुछ सुन रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि देखो सामने वाला आपको रियलाइज करवाता है ना आपकी ब्रेन वॉशिंग कैसे खत्म होती है। अगर आप किसी से ब्रेन वॉश्ड हुए हुए हो और आप किसी के बारे में नहीं सुनना चाह रहे हो, लेकिन अगर आपको कोई रियलिटी चेक देता है, तो एक मरतबा देगा, दो मरतबा आप इस चीज़ को डिनाई करोगे, तीसरे मरतबा आपके दिमाग में आएगा कि यार ये कुछ तो बात है। आप उस चीज़ को नोटिस में लाओगे कि क्या ये बंदा वाकई मुझे यूज़ कर रहा है। अब रिजा को हर एक बंदा, कमेंट आप देख लो, व्लॉग्स देख लो, पॉडकास्टिंग्स देख लो, रेडिट देख लो, हर एक जगह रिजा का हो रहा है, रिजा यूज़ हो रही है, रिजा यूज़ हो रही है। क्या चीज रिजा के सामने आती ही नहीं होगी? क्या रिजा आंखें बंद कर लेती होगी कि नहीं नहीं मुझे नहीं देखना है शालू अपी के बारे में? उसको सब कुछ पता है, वो सब कुछ जानती है। जब उसको रिजा सभा बिठा देती है कि मेरे लिए सफाई दो, तो क्या वो पूछेगी नहीं कि मैं सफाई किस बात की दूं, मतलब क्यों मैं बोलूं ये चीजें? इसको पता है कि ये चीज कमेंट सेक्शन के अंदर बात चल रही है, मुझे इस बारे में सभा आपी को क्लियर करना है। वो ये सब कुछ जानती है। तो क्या वाकई इतनी डम है? अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, सभा इसको बोल देती होगी कि ये तो सब जेलिस हैं, ये तो सब हेटर्स हैं, ये तो सब ये हैं। जितना भी सभा बोल ले, लेकिन जो कमेंट्स, जो रियलिटी चेक उसको मिल रहा होता है, क्या वो उस चीज़ को एक बार भी सोचेगी नहीं कि यार कमेंट करने वाला सही बोल रहा है कि मेरे नाम के साथ ये नाम जोड़ा जा रहा है, मुझे इस तरीके से बात की जा रही है, तो क्या ये सब कुछ गलत है? वो ये सब कुछ मुझे पता नहीं, ऐसा चीज़ें लगती है कि जैसे रिजा सब कुछ जानते हुए भी जान के हर चीज़ में, या तो वो बहुत छात्रगिरी, क्योंकि उसको पता है कि उसका पढ़ाई में इतना ज़्यादा दिमाग नहीं है, इसको कहीं ना कहीं खुद को सेट करना है। अब इसको लग रहा है कि यार शुएब इब्राहिम और दीपिका के साथ मेरा नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि वो लॉजिकल चीज़ें करते हैं, वो बच्चों को बढ़ावा देते हैं आगे पढ़ने के लिए इन सब चीज़ों में, और वो उसका दिमाग नहीं है। तो उसने भी बड़ा वाइजली चूज़ किया है कि भाई मैंने अगर वहाँ चूज़ किया तो वहाँ मुझे स्ट्रिक्टनेस देखनी पड़ेगी, वहाँ मेरे को डाइट प्रॉपर फॉलो करनी पड़ेगी, वहाँ मुझे हर एक वो चीज़ करनी पड़ेगी जो मैं नहीं चाहती हूँ ना। क्योंकि शुएब इब्राहिम, अगर देखो अगर रेहान इन पर डिपेंड है, तो रेहान को वो डांटने में भी पीछे नहीं हटते, रेहान पर वो स्ट्रिक्ट लगाने में भी पीछे नहीं हटते। रेहान पर हर एक बात की स्ट्रिक्ट लगी थी। रेहान जब मोटा था, जब उसको थोड़ा सा इशू था आई थिंक सो, तो उसके ऊपर कोक की पाबंदी बहुत ज़्यादा थी, अगर आपको याद हो, खाने पीने पर पाबंदी कर दी गई थी, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा विजिबल नज़र आती थी कि उसको नहीं खाने दिया। यानी अभी भी उसके पढ़ने पर बड़ी वो है कि पढ़ाई थी तो पढ़ाई ही करोगे तुम नहीं चलोगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं, तो इन पर स्ट्रिक्टनेस भी है। अब वहाँ पर रिजा के मामले में नहीं है, तो रिजा ने बड़ा वाइसली चूज़ किया कि यार अगर मैंने वहाँ चूज़ किया तो वहाँ तो मुझे ये सब कुछ झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे ऐसे बिठा कर दो चार काम करने पर मेरे को बहुत ज़्यादा वो नहीं कर देंगे, यानी मुझे रहने नहीं देंगे, मुझे तो बोलेंगे पढ़ो तुम ये सब कुछ नहीं करो, तुम तो पढ़ाई करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम टैलेंटेड बनो। और उसको टैलेंटेड उसको नहीं बनना, शायद वो डम बनने में खुश है। वो दिखती है कि हाँ बस ठीक है, मुझे ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है जहाँ मुझे बाहर ना जाना पड़े, जहाँ मुझे पढ़ाई नहीं, और ऐसी लड़कियाँ होती हैं। इसलिए कभी कभार मुझे ये फील आता है कि उसने बड़ा वाइजली तरीके से इस चीज़ को चूज़ किया कि नहीं 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 नहीं, यहाँ तो मेरे लिए कहानी खराब हो जाएगी, मैं इसलिए सबा को चूज़ करती हूँ। बदनामी सबा को मिल रही है, रिजा तो बेचारगी बन गई है, रिजा को बेचारापन मिल रहा है। अब ये ना बोलना अक्ल नहीं है, भाई बहुत अक्ल होती है बच्चों में, बहुत ज़्यादा। आप लोग एक बार सोचना ज़रूर कि क्यों ये चूज़, ये चाहती तो ये भी चूज़ कर सकती थी, फिर चाहती तो चूज़ कर सकती थी ना, और अब भी चेंज कर सकती है अपने आप को कि नहीं मैं अपने आप को गुरु। वरना जो इतने कमेंट्स देख रहा हो, इतनी बातें सुन रहा हो, चाहे वो जितना बोले कमेंट्स नहीं है, देखो नज़रों में बातें तो आ ही रही होंगी, बातें तो आती ही हैं आपके सामने। और एक 20 साल की लड़की में फुल ऑन अकल आ चुकी होती है, उसको अच्छे से पता होता है वो क्या करे। दरअसल उसको ज़िंदगी में खुद कुछ नहीं करना, ये बात, ये चीज़ वो डन कर चुकी है कि उसको कुछ नहीं करना। उसको इसलिए उसने देखा कि अब मैं कैसे क्या करूँ, तो अब ये यहाँ पर बना रही है। आप देख लेना अगेन द फ्यूचर, वो कोई अगर अच्छा इसका फ्यूचर सेट हो गया, अगर इसने व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली, या तो मुझे लगता है ये कोई ऐसा चैनल स्टार्ट करने को है आगे जो बेकिंग से रिलेटेड हो। आप देख लेना आगे कुछ ऐसा सेटअप होने वाला है जहाँ पर वो अपने आप को इस तरीके से सेट कर लेगी जिस तरीके से सबा ने किया है। तो ये करेगी ही, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई डम रिएक्ट करेगी, वरना कौन यार इतने ज़्यादा बचपना कौन कर सकता है। मैं अपने आप को देखती हूँ, अगर मुझे पता हो कि मैं यूज़ हो रही हूँ, मैं किसी के काम के लिए, मैं 1 साल यूज़ होंगी, मैं 2 साल यूज़ होंगी, उसके बाद मेरी अक्ल आ जाएगी, मैं बोलूँगी अरे नहीं भाई ये तो हुआ है, और मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं एक टाइम पर मैं अपने रिश्तों से यूज़ हुई, फिर उसके बाद मुझे अक्ल आ गई कि नहीं भाई ये तो मैं यूज़ हो रही हूँ। मुझे तो इस चीज़ का पता ही नहीं चला कि मैं तो मोहब्बत में और मोहब्बत के नाम पर
मेरा अगर सोचो सोशल मीडिया पर इतनी बातें हो रही थी तो मुझे तो बहुत पहले ही अक्ल आ चुकी होती, लेकिन मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ कि ओह मैं तो उधर गुलाम बन गई हूँ। मुझे तो वो अपने काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, मेरे को तो उनके काम करने पड़ रहे हैं, और मुझे तो इस तरीके से काम करने में कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। लेकिन आपको यूज़ कर रहे हैं, आपको जस्ट ऑफ जस्ट अपने काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, आपको चंद एक मोहब्बत दिखाकर, आपको चार बातें कर कर अच्छी अच्छी, और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने काम के लिए यूज़ किया जा रहा है। आपको उस वक्त समझ नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत आपको हिंट्स मिलेंगे या आपकी ज़िंदगियों में कुछ चेंज आएगा, कोई आएगा समझदार किस्म का बंदा जो आपकी आंखें खुलना चाहेगा, तो आपको नज़र आ जाएगा कि ओ भाई ये तो है। और अक्ल आ जाती है भाई, डम आप जितने भी हो आपके अंदर अक्ल आ जाती है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, इस दफ़ा वाले में अगर जो केक बनाया है वो उसने कितना ज़बरदस्त केक बनाया है, और जब मैं कमेंट सेक्शन रीड कर रही थी तो वहाँ पर उस केक की तारीफ़ भी हो रही है और उस केक की रेसिपी भी मांगी जा रही है कि यार आप बताओ कैसे बनाया इसने, किस तरीके से, हमें दिखाओ उसने कैसे डेकोरेट किया है, ये सब कुछ उसकी बात की जा रही है कि हमें दिखाओ, हमें ये करो। तो मुझे पता नहीं ऐसा फ़ील हो रहा है कि अब रिज़ा भी प्लान के साथ कर रही है कि हाँ यार चलो इस तरीके से नहीं, वैसे भी बदनामी तो सबा इब्राहिम को ही मिल रही है ना, सबा आप ही को मिल रही है, मेरा फ्यूचर इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से सेट हो जाएगा। तो इतना अब आज के ज़माने में कोई डंप रहा नहीं है। मैं मुझे एक टाइम पे लगता था, और मैं कभी कभार खुद अपनी पॉडकास्ट में कह जाती हूँ कि यार रिज़ा के लिए बुरा फील हो रहा है, ये हो रहा है, बट रिसेंट दोनों ना जब कमेंट्स आ रहे थे, जब मैं ये सारी चीज़ें देख रही थी, तो मैं वाकई इस चीज़ को थिंक किया कि यार आज के ज़माने में भी कोई इतना बेवकूफ़ हो सकता है जब आपके पास आंखें खोलने के लिए ढेर एक बंदे हो। मतलब मेरे पास एक बंदा था तो मेरी आंखें खुल गई थी कि नहीं यार मैं तो यूज़ हो रही हूँ। मुझे उस एक बंदे ने सिर्फ थोड़ा बहुत समझाया था कि देख लो ये तो तुम यूज़ में हो, तुम्हें तो ये चीज़ की अकल आनी चाहिए। मैं अपने माँ बाप से दूर हो गई थी और मैं उन बंदे को करीब चली गई थी जो मुझे यूज़ कर रहे थे, जो मुझे मेरे रिश्तों के नाम पर मेरे को बेवकूफ़ बना रहे थे और अपने काम करवा रहे थे। मैं कभी उनके घर में कभी कुछ कर रही थी, उनके बच्चे संभाल रही थी, उनका एक तरीके से अलग ही लेवल चल रहा था, ठीक है ना मेरा। तो मैं इसी तरीके से, जिस तरीके से रिज़ा तो शायद बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है, लेकिन मैं उससे कम यूज़ लेकिन हो रही थी। बट मेरा तो एक बंदे ने आंखें खोल दी, और मेरी एज तो उस वक्त बहुत ही कम थी। मतलब सोचो मैं 15-16 साल की थी और मेरे दिमाग में आके खुल गई कि नहीं यार ये तो कुछ गलत हुआ है मेरे साथ। और रिज़ा 21 साल की हो चुकी है और हज़ारों लोग उसके पास हो, तो क्या उसकी आंखें नहीं खुलती होंगी? उसकी आंखें परफेक्ट खुल चुकी है। उसको ये चीज़ दिख रही है कि भाई बदनामी किसको मिल रही है? सबा को। बेचारी कौन बन रही है? रिज़ा बन रही है। ट्रोल होती है, अपनी वेट वगैरह पर होती है, अपना उस पर होती है, और कॉन्फिडेंस वगैरह उसके अंदर कम है, वो तो मुझे शुरू से ही दिखता है कि कॉन्फिडेंस उसमें है ही नहीं उस चीज़ को लेकर। तो इसीलिए उसको देखो बाहर का कॉन्फिडेंस उसके पास है नहीं। घर में अब ये क्या करे? अब घर में भी उसको कुछ करना है नहीं। अब घर में अगर सबा शुएब के पास, सॉरी शुएब और दीपिका के पास जाएगी, ये जितने हम्बल है उतने हम्बल ये बैक कैमरा नहीं है। ये मैं आपको भी कह दूं, बैक कैमरा पे इनका अलग रूप है, क्योंकि सारे लोग डरते हैं। ये चीज़ दीपिका ने भी कितनी बार एक्सेप्ट की है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो बैक कैमरा पे इनकी स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है, और होनी भी चाहिए, बच्चों पर होती भी है स्ट्रिक्टनेस। तो ये चीज़ उसको अच्छे से समझ में आ गई कि भाई यहाँ रहूँगी तो यहाँ तो मुझे हर चीज़ देखनी पड़ेगी, यहाँ तो मुझे डाइट भी फॉलो करवाई पड़ेगी, यहाँ तो शानू भाई मुझे पतला भी करना चाहेंगे, यहाँ तो शानू भाई मेरे को पढ़ाना भी चाहेंगे, यहाँ तो शानू भाई मेरे को बाइकें चलाना चाहेंगे। और उसको वो सब जीने, नई ज़िंदगी जीनी उसको नहीं जीना। लिटरली उसको ये सब चीज़ें देखकर मुझे लगता है कि उसको नहीं जीना। वरना कौन इतना बेवकूफ़ों की तरह काम करेगा? उसको रात को 2-2 बजे तक मस्त उसको भी बैठना है, उसको भी चीज़ें बनानी है, उसको भी खाने को मिल रहा है, उसको भी पीने को मिल रहा है। दरअसल जब जिसकी ज़िंदगी के अंदर खाना पीना और यही सब का जो इंक्लूड हो जाए ना, फिर उसको ये चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, चीज़ें करके जो है वो हमें मिल तो रहा है ना सब कुछ। तो आप लोग नोटिस करना, वरना कौन बेवकूफ़ है यार? आप और मैं बेवकूफ़ हैं इतने? हम क्या बनेंगे इतने बेवकूफ़ जब हमारे पास हज़ारों लोग, हमारा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा हो कि तुम ऐसी हो, तुम्हारे साथ यूज़ हो रहे हो, तुम्हारे साथ तुम्हें नहीं पता तुम्हें यूज़ किया जा रहा है, सभा के लिए आवाज़ उठाओ, सभा के लिए हैशटैग्स चल रहे, ओ सॉरी रिज़ा के लिए हैशटैग्स चल रहे हैं। तो क्या कोई इतना बेवकूफ़ होगा? कोई नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। ये जब मैंने सब कुछ देखा है ना, और जिस तरीके से मैंने इनके व्लॉग्स चेंज होते देखे हैं, मैंने देखा है भाई ये जैसे ही दिखता है ना कि उस चीज़ पे थोड़ी सी चिंगारी इनको दिखती है कि ओह ये तो चिंगारी इस चीज़ पर उठ रही है, इस चीज़ को आग बनाया जाता है, ये पूरा आग बना डालते हैं, उसको धुआं धुआं कर डालते हैं। अच्छा मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि मैं कोई सबा को क्लीन चिट नहीं दिलवा रही हूँ कि नहीं सबा बेचारी है, सबा मासूम है, सबा यूज़ हो रही है। यहाँ पर ये सीन हो चुका है कि सब एक दूसरे को अपने मुताबिक यूज़ कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये, मैं ये नहीं कह रही सबा सबा को चाहिए है बगैर किसी जो ना वो चिक चिक पिक चिक के, क्योंकि एक डर भी होता है कि मेड्स आपकी बात इधर से उधर करती है, तो इसलिए वो भी एक डर होता है। तो उसको बिन फोकट की 24 घंटे की मेड मिल चुकी है, वो उसको जैसा चाहे उसको यूज़ करती है, जैसा चाहे कंटेंट भी देती है, कंटेंट भी दे रही होती है, काम भी करके दे रही होती है, सारे छोटे मोटे, एक 24 घंटे की तरह उसके पास एक हेल्पर के तौर पर वो मौजूद है। तो वो भी उसको परफेक्ट उसको यूज़ हो रही है, और उसको भी बगैर कुछ किए बहुत कुछ इतना कुछ मिल रहा है। रिज़ा का ना मुझे देख कर ना एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि रिज़ा का ये कि उसको बहुत कुछ हाई फाई नहीं चाहिए उसकी ज़िंदगी में, उसको नॉर्मल बेसिक चीज़ें चाहिए, और वो भी बगैर कुछ एफर्ट के कि हाँ बस ठीक है एफर्ट नहीं होगी मुझे मिल जा रही है, तो उसको वो सब कुछ चाहिए। उसको बेकिंग में इंटरेस्ट है, उसको ये सारी चीज़ें। अब शेब के पास आप देख लो, रेहान को बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन रेहान पर बहुत कुछ स्ट्रिक्टनेस भी
थी, ये नहीं है कि नहीं था। अगर आप देखोगे तो रेहान पर बहुत कुछ था कि तुम्हें ये भी करना है, तुम्हें वो भी करना है, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल एक इंसान जो तुम्हें टैलेंटेड इंसान होता है वो तुम्हें बनना है। तो उस पर ये भी प्रेशर था, लेकिन उसको वो डम बनकर एक्ट करना है, रे जहाँ पे मुझे ये अच्छा लगता है ना, मैं ऐसी हूँ ना, मैं वैसे उसको वो सब कुछ भी करना है और उसके बाद आपको निकल लेना है। तो ये इनका आपस में ना सबका यूज़ वाला सिस्टम है, इसको यूज़ करो उसको यूज़ करो, तो इनका ये सबका यही चल रहा है। और जो सबा को चाहिए वो सबा को मिल रहा है, रिजा को जो चाहिए वो उसको सबा से मिल रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ खुश है। दोनों को जाना ही नहीं है भाई भाभी के वो 5 उसके कमरों के डरबे में, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। और मैं ये बात रिजा के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर आपको याद हो एक टाइम का व्लॉग था जब तो ये इतने ट्रोल होते भी नहीं थे, जब तो ये भी होता भी नहीं था ना कि ये रिजा को यूज़ कर रही है यूज़ करिए। तब आपको एक व्लॉग याद होगा लोनावला वाला, जहाँ पर उसने बिस्किट खोल के दिया था और शुभ इब्राहिम ने कहा था कि क्या अब तुम्हें रिजा ये भी करके देगी। तो यानी ये सारी चीज़ें नोटिस हुई नहीं है इनके घर में उस वक्त, तो इतने ज़्यादा ये एक तरीके से एक्सपोज भी नहीं हुए थे। अभी तो हर एक व्लॉग के अंदर रिजा लाइफ मैटर्स हो रहा होता है, तो क्या इन सब चीज़ों को नज़र में रख के शोएब इब्राहिम और दीपिका ने बात नहीं की होगी। चलो दीपिका को छोड़ दो, तो शोएब ने बात नहीं की होगी। वहीं रेहान जिस तरीके से तो शोएब के साइड है, इस तरीके से रेहान ने अपनी बहन से बात नहीं की होगी कि यार तुम देखो इस तरीके से यूज़ हो रही हो। चलो बाहर वालों की नहीं सुन रही, मैं मानती हूँ, चलो बाहर वालों को उसको लग रहा है कि वो जेलस है, वो हेटर्स है, लेकिन घर वालों को क्या वो जेलस और हेटर्स की तरह काउंट करेगी, जबकि एक भाई उधर बहुत ज़्यादा समझ रहा है, वो उसको अकल दिला भी रहा होगा। ऐसा नहीं कि उसको अकल नहीं दिला रहा होगा। इस सारी चीज़ें तो नोटिस करना है। मैं ये नहीं कह रही कि सबा विलन नहीं है या ये नहीं है, लेकिन सबा इतनी ज़्यादा, जितनी हम कहते हैं ना कि रिजा बिल्कुल ही मासूम है, हम पॉडकास्टर्स ये बात कह रहे होते कि रिजा बहुत मासूम है, रिजा को कुछ नहीं पता, रिजा यूज़ हो रही है, रिजा को सब पता है अच्छे से और वो ये सब कुछ कर रही है। और रही बात रिजा के डम होने की, सॉरी सबा के डम होने की, वो भी बिल्कुल नहीं है। अगर आपको याद हो, जिस बंदी को ये पता है कि मेरा कंटेंट है, यहाँ पर मैं क्यों कंटेंट अपना दूँ, वो जो कंटेंट जहाँ पर उसने एक इंटरव्यू दिया था, वहाँ पर उस इंटरव्यू वाले ने पूछा था कि आपकी लव स्टोरी, तो वो बोलती है नहीं ये तो मेरा कंटेंट है, ये मैं अपने चैनल पर बताऊंगी। क्या कम अक्ल है? नहीं, इन सब के अंदर पूरी अक्ल है, बेवकूफ़ कहीं ना कहीं हम ही सब हैं। इसको देखो बात करनी है, इसको चाहिए कि भाई भाभी से ज़्यादा इसकी बात हो। और आज शायद वो इन दिनों ये सब चीज़ों में कामयाब हो गई है कि आजकल भाई भाभी को छोड़कर लोग इसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा रिव्यूज़ बनते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा पॉडकास्टें बन रही हैं, इसके लिए ज़्यादा बात हो रही है। तो ये उसके लिए बड़ा अच्छा है, उसको उस चीज़ के लिए लग रहा है कि भाई मेरा तो नाम बन रहा है, चाहे वो बदनाम हो के हो रहा हो, लेकिन मेरा नाम हो रहा है, लोग मुझे देखने के लिए आएंगे। उसका मतलब व्यूज़ है और व्यूज़ से उसको मिल रहे हैं डॉलर्स, जस्ट उसका मतलब उतना ही है। उसको अपनी इमेज आप लोगों के सामने ना अच्छी बनानी है ना बुरी बनानी है, उसको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। ये चीज़ अगर आप नोटिस करोगे समझ में आ जाएगी। हमको लग रहा होता है कि हम अपनी पॉडकास्ट पर बात करते हैं, दूसरे दिन सबा उस चीज़ के लिए ठीक कर रही होती है, तो हमें लग रहा होता है ओहो हम सबा को अपने हिसाब से चला रहे हैं। बट हम सब ये भूल चुके हैं कि वो हमें अपने हिसाब से चला रही है। वो अपने व्लॉग में ऐसी हरकतें करती है कि हम उसकी बात के बगैर रहते नहीं हैं। तो ये पॉइंट समझना, ये होती है एल्गोरिदम की समझ कि कैसे काम करना है, क्या काम करना है, कैसे न्यूज़ में रहना है। अभी ना इसने कल अपने इंस्टाग्राम पर एक दो स्टोरीज शेयर की है, मैं आपको वो शो करती हूँ कि कौन सी स्टोरी। ये स्टोरी है, इसमें ये बैंड लगाकर अपने आप को फ्लॉन्ट कर रही है। तो क्या इसको नहीं पता कि ये क्यूट नहीं लग रही है? इसकी इस फोटो को लेकर उसको किस किस किस्म के खिताब मिलने वाले कि चुड़ैल है, ये है, और अजीब अजीब किस्म की बातें होती है। क्योंकि इसको देखा है मैंने, इसके लिए ना देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग ना इसके लिए बॉडी शेमिंग भी करते हैं। देखो एक होता है कि आप उस चीज़ के लिए उसको बात कर रहे हो कि यार आपकी ये वेट आपके लिए ख़तरनाक है, ये है वो है, लेकिन मुझे वाकई एक चीज़ हमेशा लोगों के लिए बुरी लगती है कि चाहे वो स्किनी लोग हो चाहे वो मोटे लोग हो, उनको ना बॉडी शेम बहुत ज़्यादा किया जाता है। भाई उनकी बॉडी है इस किस्म की, हाँ वो जो डाइट वगैरह फॉलो कर रहे हैं हम उनको उसके लिए बिल्कुल ट्रोल करना बनता है कि भाई इतनी आपका वेट होने के बाद भी आप ऐसी डाइट ट्रोल कर रहे हो, ये कर रहे हो। बट उनको बॉडी के लिए शेम करना कि तुम्हारी बॉडी तो इस जैसी लगती है, तुम्हारी बॉडी तो इस जैसी लगती है। और जब किसी प्रेग्नेंट लेडी को जब बोला जा रहा होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको वाकई नहीं पता होता, अब ये जो बोलती है ना कि डर है, ये है वो है, ये कहीं ना कहीं राइट भी होता है। आपको डॉक्टर भले बोल रहे होते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ये थिंकिंग होती है कि यार डॉक्टर तो सबके सब कुछ बोलते हैं, लेकिन फिर भी देखो गलत हो ही जाता है ना। तो वो थिंकिंग होती है, जैसे स्ट्रेचिंग को लेकर इसने भी आज के व्लॉग के अंदर ये सारी बातें की हैं, तो ये सारी बातें अगर आप देखोगे तो इसने कहा है, तो ये एक नॉर्मल होता है थिंकिंग। और बॉडी ना आपकी फैल रही होती है आपको प्रेगनेंसी में। दरअसल हमारी, मैं कहती हूँ ना कि हमने जो पहले सीखा हुआ है ना, तो हमें ये बोला जाता था नहीं प्रेगनेंसी में जो दिल चाहे खाओ, जो दिल चाहे खाओ, लेकिन ये चीज़ हम पहले, हमें ये रियलाइज़ नहीं होता कि पहले की क्या खाने का दिल करता था उनको। वो बाहर को इतने स्टॉल्स होते थे, फूड स्टॉल्स होते थे, इतना जंक फूड मिलता था, बाहर बिल्कुल भी नहीं मिलता था। घर की चीज़ें कुछ ना कुछ अतरंगी जो वो नॉर्मल डेज में जिनको नहीं, जो नहीं खाते थे वो खाने को मिल जाती थी, बस वही। यानी वो अगर अतरंगी भी खा रहे तो वो कुछ ना कुछ घर का ही खा रहे हैं, अतरंगी टाइप का, कि उनको अचार खाने का दिल कर रहा है उनको ये, तो वो उन सब चीज़ें रिलेट किया जाता था। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, उसको रिलेट कर दिया जंक फूड से कि ओहो प्रेगनेंसी में तो जंक
जंक फूड, मीठा, यही सब कुछ खाने का है। तो ये फ़र्क है, वो इन सब चीज़ों को समझते नहीं और हो जाता है। और मैं मानती हूँ कि उसने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की है, प्रेगनेंसी में इतना कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ, जो उसकी बॉडी को लेकर बोला जाता है ना प्रेगनेंसी में, वो गलत है। वो बॉडी आपके हाथ में नहीं होती। हाँ, उसने जो डाइट फॉलो की है वो गलत है, उस डाइट की वजह से उसको जो मोटापा आया है वो सब गलत है। उन सब चीज़ों पर हम बात करते हैं और हम करते भी रहेंगे आगे भी। लेकिन ये जो बॉडी शेमिंग होती है ना, ये मुझे और काफ़ी लोग को लगता है कि नहीं नहीं, ये तो कूल बनने का तरीका है, आप उनकी बुराई भी कर लो और उसके बाद उनको अच्छा भी कर दो। नहीं, इसको रिएक्शन कहते हैं, उसको न्यूट्रल रिएक्शन ही कहते हैं कि जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है ही। मतलब ये वाला कौन सा है कि तुम हाथी लग रही हो, तुम ये लग रही हो, स्किनी लोग होंगे, अरे तुम तो जो है वो ढांचा लग रहे हो, तुम तो ऐसा लग रहा है जैसे लकड़ी खड़ी है, ये उनके लिए भी होता है। मतलब दुनिया को ना, अगर आप ज़्यादा पतले हो तो भी मसले हैं और जब आप ज़्यादा मोटे हो तो भी मसले हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एक तो आप इतने हेल्दी हो, उसके बाद आप ऊपर से और खाए जा रहे हो, दुनिया को दिखाई दे रहा हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फट के खत्म हो जाऊँ। तो वो चीज़ आप दिखा रहे हो, वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि लोग आपसे सीख रहे हैं। आप अपने नॉर्मल लाइफ में आप मोटे हो, आप खा रहे हो, आप पी रहे हो, आपको कोई बोलने के लिए नहीं आएगा, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हो ना जाके, क्योंकि आप बैक कैमरा अपनी ज़िंदगी जी रहे हो जहाँ आपको 4 लोग जानते हैं। जस्ट सिंपल सी बात है। तो ये वजह हो जाती है। अब जो दूसरी स्टोरी इसने लगाई है, देख लो, उसके अंदर लिखा हुआ है कि मेरे हर उस ज़िंदगी में आने के लिए, लैम्प के लिए शुक्रिया। अब इसको पता था कि इस किस्म की स्टोरी लगाएगी तो ये रेडिट पे भी डिस्कस होगी, ये पॉडकास्टिंग में भी डिस्कस होगी। अब खुशामदीद की हज़ारों स्टोरीज लगाती है, लेकिन कभी हमने डिस्कस किया नहीं किया। तो इसको भी अच्छे से पता है। अब इसको ये पता था, अब देखो रेडिट पे जाके देखो, ये स्टोरीज की स्टोरी शेयर हुई है और वहाँ पर बात चली है कि ये देखो इसका वापसी रोना शुरू, वो थोड़ा सा गाली के साथ बोला गया इसका, ये देखो ये रोना शुरू हो गया है दोबारा। और ये देखो भाई भाभी के जाते ही इसने मनहूसियत फैला दी, अब इसको रोने धोने शुरू हो गए। अब इसको सबसे ज़्यादा तो भाई भाभी ने तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर उजाला किया, ये किया, तो वो शुरू हो गया। इसको पता है कि बात कैसे रखनी है और मुझे कैसे डिस्कशन में आना। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से जानती है। तो इसीलिए जो चीज़ इतनी छोटी छोटी बातों पर जो इंसान सफाइयाँ देने के लिए आ सकता है, तो जो इतनी बड़ी बड़ी मेजर बातें इसके लिए हो रही होती है, तो क्या उसको चीज़ें नहीं दिखती? उसको सब दिखता है, उसको बस पता है कि खेलना कैसे है। अब जब ये मौदहा गई एक बार ये जाकर रियल में बीमार पड़ गई, इसने देखा कि बीमारी के बाद तो ओहो, मेरे को तो ऐसे कमेंट आने शुरू हुए हैं, मेरा तो मौदहा वाले व्लॉग्स भी चलने शुरू हो गए, क्योंकि उसको पता है कि मौदहा वाले व्लॉग्स इतने ज़्यादा नहीं चलेंगे ना। इसको ये चीज़ है दिमाग में, क्योंकि वहाँ ना रिजा रेहान होते, कोई नहीं होता, तो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ। फिर इसको लगा कि चलो यार, बातों में तो किसी तरीके से तो आऊँ। तो ये देखो, अब हर दफ़ा मौदहा के जब भी कुछ होता है तो उसको घबराहट होनी शुरू हो जाती है। ये इतनी ही ज़्यादा, ये घबराहट नहीं है भाई, इसको ये कोई ऐसी नहीं है कि कोई डम किस्म की लड़की है। इसने गाढ़ गाढ़ भर का पानी पिया हुआ, वो अकेली आना जाना करती रही है, उसने जॉब्स की, उसने हर एक काम किया है, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो डम है या उसको हर चीज़ से डर लगता है, ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन उसको ये दिखा, ओहो ये तो काम कर रहा है, तो बस ये कहते हैं ना कि वो एक छोटी छोटी चीज़ों से वो आज क्रंच प्रो मैक्स बन चुकी है। आज इब्राहिम फैमिली की फैमिली में ना सबसे बड़ा विलन अगर कोई देखा जा रहा है तो वो सबा इब्राहिम को देखा जा रहा है। अपनी अम्मी को एक तरफ बताती है कि देखो अम्मी कल से डाइट करनी है, और दूसरे ही दिन जाके उनको जलेबियाँ खिला रही है, उनको मीठे पे मीठा खिलाई जा रही है। कि इसको नहीं अंदाज़ा, सारी चीज़ों को पता है, लेकिन इसको पता है कि बात कैसे रहनी। अगर ये डिसेंट ब्लॉगिंग करेगी तो इसको डिसेंट ब्लॉगिंग, क्योंकि इसके पास वो चेहरा नहीं है जो शिव इब्राहिम और दीपिका के पास है, क्योंकि इनका अपना चेहरा है जो बहुत मायने रखता है। अगर वो डिसेंट ब्लॉगिंग करते हैं, वो अपने आप को अच्छा दिखाने की ट्राई भी करते हैं, तो भी इनको व्यूज़ मिल जाते हैं। लेकिन ये जब जब देखना अपने आप को अच्छा दिखाने की ट्राई करेगी, अच्छा बनेगी ना, इसके व्यूज़ डाउन हो जाएंगे। आप नोटिस करना, आप मेरी एक एक पॉइंट को जाके मिलाना और चेक करना। ये नहीं कि ऑडियंस तो उसको बनाया, नहीं, उसको दरअसल ऑडियंस को यही सारी चीज़ें देखनी है, मसाला देखना है, वो ये सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। एक से बढ़कर एक चीज़, एक से एक डम रिएक्ट करती है। अचानक आप इसके व्लॉगिंग में देखना कि कैसे इसका ना एक ग्राफ नीचे गया है बचपने का। पहले बहुत समझदार थी, समझदारी से बातें करती थी, हर एक चीज़ पर समझदार थी, पैसे कैसे जोड़ने हैं, बच्चों को कैसे चलाना है, हर चीज़ की वो समझदारी थी। अचानक इसको लगा, ओ इस चीज़ पर ये बात हुई है, इस व्लॉग में इस चीज़ पर कमेंट पे आए, दूसरे उस दिन में आप नोटिस करना उस चीज़ की सफाई भी देगी और उससे बढ़कर उल्टा काम करेगी। तो ये इसने बना लिया है ताकि लोगों को लगे, ओ ये तो हमारी सुनती भी है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको भर भर के जो है वो कमेंट्स करें, भर भर के पॉडकास्टिंग हो, उसको लोग समझाए। तो ये सब इसका एल्गोरिदम के साथ खेल है, और वो खेल में हम सब शामिल हैं, और हमने आगे भी शामिल रहना है, क्योंकि हमारा काम है, ये सुधरना नहीं है इसने, और हमने इसको छोड़ना नहीं है। तो यही वाला सीन है। तो खैर आप लोग मुझे लाजमी बताना, और आप लोग इस एक एक पॉइंट को सोचना ज़रूर। देखो यहाँ पर मैं किसी को भी गंदा नहीं कर रही हूँ, तो मैं रज़ा को या मैं सबा को, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ, जो मैं चीज़ें बता रही हूँ उस चीज़ पर आप नोटिस करना, और मे बी आप मेरे साथ इस बात को लेके एग्री करो, खास करके रज़ा के मामले में, कि अब वो इस एज में आ चुकी है कि उसको अपना सही गलत सब अच्छे से पता है।
ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता है या उसको कोई समझाने वाला नहीं, उसके समझाने वाले इसके पास आसपास है। कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है। जिस कमेंट सेक्शन से सीख सबा इब्राहिम लेती है, तो क्या उस कमेंट सेक्शन से सीख रिजा नहीं ले सकती? सब लेते हैं। कितने ऐसे कमेंट्स देखे जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हम आपके हेटर नहीं है, लेकिन रिजा बेटा आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, आप अपना ये ध्यान दो, आप ये करो, आप वो करो। तो क्या ये सारी चीज़ें रिजा की नज़र में नहीं आती? सब आता है, लेकिन सब हमारे साथ खेल रहे हैं। हमें ये लग रहा है कि ये आपस में खेल रहे हैं, बट खेला हम रियल खेला हमारे साथ जा रहा है। तो खैर आप लोग मुझे लाजमी बताना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।